हेलो एजुकेटर्स, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबर हब पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खुशी वाली बात, जिसमें हम आपको ये बताने वाले कि कैसे आप अपने इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड जो एंड्रॉयड 11 पे है, उसको आप कैसे एंड्रॉयड 13 पे ले जा सकते हैं। बहुत एक छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस रहेगा, जिसमें आप लेटेस्ट फीचर्स को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि क्या क्या फर्क आएगा एंड्रॉयड 11 से अगर हम अपग्रेड करते हैं एंड्रॉयड 13 पे। काफी टीचर्स का मेरे पास यूट्यूब से जब कॉल आता है कि सर पैनल परचेज करना है, ये मार्केट बहुत छोटी है, लोग 2 3 4 जगह बात करते हैं और हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं कि टीचर्स ने, उसने मेरे को ये बताया, या सागर ने, जब मैंने सागर से बात करी उसने मेरे को ये बताया, उसने मेरे को वो बताया। बट एक्चुअल में जो फीचर्स हैं, जो फर्क है, आज वो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि कैसे, क्या वो चीज पॉसिबल है कि नहीं है, और वो चीज पॉसिबल है और कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एंड्रॉयड 11 में जो आपके पास इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है वो कैसा है, और एंड्रॉयड 13 में जब आप उसको अपग्रेड करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा। अभी हमारे पास जो ब्रोशर है एंड्रॉयड 11 और एंड्रॉयड 13 के, वो मैंने मैक्सअप के लिए हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं हाईसेंस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल की, तो वो ऑलरेडी एंड्रॉयड 13 में है। उसका कंपैरिजन मैंने मैक्सअप एंड्रॉयड 11 के साथ इस वजह से नहीं करा कि ब्रांड अलग हो जाता है तो कहीं ना कहीं फीचर्स अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर सेम ब्रांड के पैनल के फर्मवेयर को आप अपग्रेड करेंगे तो आपको क्या चीज अलग मिलेगी, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो हम दो ब्रोशर को सबसे पहले ओपन करेंगे। एंड्रॉयड 13 का अगर मैं बात करूं, जो ये वाला ब्रोशर, ये मैक्सअप की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, या टीचर्स इसको देखते रहते हैं, ये हमारे पास भी अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बट इसमें क्या खासियत है वो मैं आपको बताऊंगा। ये एंड्रॉयड 13 है बिल्कुल, और हम जो अभी यूज कर रहे हैं 11। क्या 11 को जब हम 13 पे लेके जाएंगे तो हम कौन से फीचर्स को यूज कर पाएंगे, आज मैं आपको वो बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। इस तरफ हमारा एंड्रॉयड 11 का ब्रोशर ओपन है और यहां पर हमारा एंड्रॉयड 13 का ब्रोशर ओपन है। कहां गई हमारी कलम। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक मार्क का टूल ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा चीजों को समझने के लिए और आपको मजा भी आएगा। अगर मैं बात करूं एंड्रॉयड 13 की, तो एंड्रॉयड 13 मैक्सअप पैनल, एंड्रॉयड 11 मैक्सअप पैनल, दोनों में प्रोफेशनल 4K डिस्प्ले। ओपनिंग न्यू वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, इसका कोई वर्क स्मार्टर, सॉरी, वर्क स्मार्टर नोट हार्डर। अगर मैं बात करूं इसमें, तो यहां पे हमारे पास गूगल सर्टिफाइड आ जाएगा। जो आप ये देख रहे हैं, जीमेल, क्रोम, गूगल मैप वगैरह, आप ये आइकन देख रहे हैं, द गूगल इकोसिस्टम, यानी कि गूगल प्ले स्टोर होगा। एक चीज याद रखिएगा, इस प्ले स्टोर का और जो आपके मोबाइल में जो प्ले स्टोर है उसमें फर्क रहता है। कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे अनेबल होती हैं, कुछ डिसेबल होती है। ऐसा नहीं है कि प्ले स्टोर होने का मतलब ये होगा कि आप जितने भी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से वो डाउनलोड कर पाए। कुछ एप्लीकेशंस जो प्ले प्रोटेक्ट होती हैं वो आप चला पाएंगे। गूगल एजुकेशन सूट, एनहेंस्ड डिवाइस सिक्योरिटी, मैक्सअप ईडीयू ओएस फॉर ईडीएल ले, यानी कि आपके डाटा को भी ये सिक्योरिटी देता है, जो कि हमारे एंड्रॉयड 11 में नहीं आता। ठीक है, अगर हम बात करें अपने एंड्रॉयड 11 पे, तो यहां पे हमारा ईडीएल नहीं है और गूगल सर्टिफाइड भी नहीं है। तो ये फंक्शन हमें यहां पे मिल जाएगा, ये फंक्शन हमें यहां पे नहीं मिलता। तो 11 से 13 पे जाने पे क्या फर्क है, सबसे पहला। अब अगर हम बात करें दूसरे फर्क की, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं, यहीं पे हम लेते हैं। अगर हम बात करें इसमें 4 GB, इसमें हमारे 40 टच पॉइंट्स हैं।
ये हमारे ब्रोशर में यहाँ पे कहीं पे लिखा होता है, इसमें हमारे 40 टच पॉइंट्स है। अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे 50 टच पॉइंट्स हैं। अगर आप इसको देखेंगे, डायरेक्ट एनोटेशन है, मतलब कि आप पीडीएफ पे या कहीं पे भी, अभी जो मैं ये कर रहा हूं ये एनोटेशन है, मुझे जब नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ रहा है तो मुझे इस एनोटेशन को हटाना पड़ रहा है। एंड्रॉयड 13 में आपको एनोटेशन को हटाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस पर नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। प्लस माइनस 0.5 एक्यूरेसी, ये लगभग यहां पे भी वैसी ही होगी। नियर जीरो लेटेंसी, वो भी लगभग वैसी ही है। अब वर्सेटाइल कनेक्टिविटी ये यहां पे भी है। जो आता है मेन, अब हम बात करेंगे उसकी, क्या मेजर फर्क आने वाला है एंड्रॉयड 11 से एंड्रॉयड 13 में। अगर मैं बात करूं हार्डवेयर की, तो यहां पे क्वाड कोर का प्रोसेसर है। कौन सा प्रोसेसर है? क्वाड कोर। और अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे ओक्टा कोर है। यहां पे 2.4 गीगाहर्ट्ज ओक्टा कोर सीपीयू, यहां पे 2.0 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर सीपीयू। ठीक है, 4 GB रैम है इसमें, 4 32 में ये आता है। 4 GB रैम है और 32 GB इसकी स्टोरेज है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो 8 GB रैम है, सॉरी, अगर मैं यहां पे इसकी बात करूं तो ये 8 GB रैम है, यानी कि 8 GB और 64 GB स्टोरेज है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 4 GB और 32 GB स्टोरेज है। मैं ये बात करूं, ये क्वाड कोर है, ये ओक्टा कोर है, यानी कि हार्डवेयर का फर्क है। दूसरी अगर मैं और बात करूं, यहां पे अगर छोटा सा अगर आप फर्क लेंगे तो 16-16 वाट की जगह यहां पे इन्होंने गलत लिखा है, यहां पे 12-12 वोल्ट के 2 स्पीकर हैं और सिंपल 2.0 चैनल है। अगर मैं वहां पे यहां पे बात करूं तो लगभग हमारे ये लिखा हुआ है 18-18 वोल्ट के 2 स्पीकर और 1 वोल्ट का सब वूफर यहां पे हमें दिया हुआ है। इसमें 8 पॉइंट माइक्रोफोन एरे है, इसमें कोई भी माइक्रोफोन का एरे नहीं है। ये भी 9H है, ये भी 9H है। इसमें 450 निट्स, ये भी 450 निट्स। जो इसकी ब्राइटनेस है वो 500 निट्स है। अब अगर एक बात और करें तो लगभग ये, अगर हम बात करें हार्डवेयर की, तो हमारे हार्डवेयर में ये फर्क है। तो मैं आपके माध्यम से, मतलब कि इस कैमरे के माध्यम से, सोशल यूट्यूब के माध्यम से, मैं ये उन लोगों से बात पूछना चाहूंगा जो हमारे टीचर को मिसगाइड कर रहे हैं कि सर हम आपका पैनल एंड्रॉयड 13 पे अपग्रेड कर देंगे। सर आप एंड्रॉयड 11 जो आपके मैक्सअप किसी भी दूसरी कंपनी के बोर्ड पे जहां पे लिखा हुआ है, दिल की तसल्ली के लिए आप वहां पे एंड्रॉयड 13 कर सकते हैं। मैं आपको एक फर्मवेयर आता है आप डालें, बट ये जो हार्डवेयर का एक बेसिक फर्क है, जो सिक्योरिटी, गूगल सिक्योरिटी है, ईडीएलए है, अगर मैं बात करूं 18 वोल्ट के स्पीकर्स की, या मैं बात करूं क्वाड कोर प्रोसेसर की, या मैं बात करूं जीपीयू की, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में भी इसमें है। अगर आप इसी ब्रोशर में, अगर आप इसी ब्रोशर में जब आप नीचे जाएंगे तो यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व, जब आप यहां पर आएंगे तो ये चीज आप ऑब्जर्व करेंगे। एंड्रॉयड 11 4 GB रैम, 32 GB स्टोरेज, क्वाड कोर प्रोसेसर, माली G52 का जीपीयू। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जीपीयू, सीपीयू, रैम, रोम, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड 11 है तो विंडो 10, और ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम 13 की बात करें तो उसमें भी विंडोज 11 आ जाएगी। अगर हम इसमें बात करें तो आप ये देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 13, सर्टिफिकेशन गूगल सर्टिफाइड, रैम 8 GB, रोम 64 GB, सीपीयू A76 A55 ओक्टा कोर प्रोसेसर है, ना कि क्वाड कोर प्रोसेसर है। अगर मैं जीपीयू की बात करूं तो यहाँ पे जीपीयू माली G52 है, यहाँ पे माली का G610 MP4 है। एनपीयू एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है 6 टॉप्स की, जब वीडियो बनाएंगे इसके बारे में भी बताएंगे। अब इस सारी वीडियो का एक मैं कंक्लूजन निकालता हूं। मेरे भाई, टीचर को बेवकूफ बनाना बंद करो कि हम आपके एंड्रॉयड 11 को एंड्रॉयड 13 में अपग्रेड कर देंगे।
आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकते हो, आप उसका यूजर इंटरफेस अपग्रेड कर सकते हो, बट व्हाट अबाउट द हार्डवेयर चेंजेस? क्या पैसा टीचर ने सॉफ्टवेयर का दिया है? नहीं सर, पैसा आप हार्डवेयर का देते हो कि मेरा वो हार्डवेयर कैसा चलेगा। तो एंड्रॉयड 11 एंड्रॉयड 13 में नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो वही काम होगा। किसी टीचर के पास 5 साल 10 साल पुराना लैपटॉप है जो विंडोज 7 के साथ चलता था, आज आप उसमें विंडोज 10 या 11 डाल के चलाएंगे तो जैसी परफॉर्मेंस वो देता था वैसी ही परफॉर्मेंस पैनल देगा। तो कोई भी रास्ता नहीं है 11 को 13 में अपग्रेड करने का। उन लोगों से बचे, स्मार्ट लोगों से बचे। वो वाला स्मार्ट नहीं, चतुर वाले जो स्मार्ट होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो आपको कहते हैं कि सर हम आपका पैनल 11 से 13 में या 12 से 13 में अपग्रेड कर देंगे। पैनल का हार्डवेयर नहीं अपडेट होगा, वो 11 वाला ही रहेगा। आप अपनी मन की तसल्ली के लिए 10, 11, 13, 14, 15 जो आप लिखवाना चाहते हैं लिखवा सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो मैं कहना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे कि हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि कहीं पे कुछ भी हो सकता है। तो अगली वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई सजेशन दीजिए कि हम आपके लिए कुछ वीडियोस बनाएं, क्योंकि कंटेंट मेरे पास होता नहीं है, मैं बोर हो जाता हूं और वीडियो बनाना चाहता हूं। तो आप लोग मेरे को सजेशन दें कि सर हम चाहते हैं कि आप इस पर वीडियो बनाएं, तो मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। और व्लॉगिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहली व्लॉगिंग अब हम स्टार्ट करेंगे कि हम किसी टीचर के पास जा रहे हैं तो पैनल की इंस्टॉलेशन घर से हम कैसे पैनल लेकर जाते हैं, वहाँ पे डिलीवरी इंस्टॉलेशन कैसे हम करते हैं, वो सारा व्लॉग अब मैं शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ तो करना है। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे, और तब तक के लिए नमस्कार।